हरे कृष्णा। क्या आप भी लाइफ में बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या करना है और क्या नहीं, कोई डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो कान्हा जी की ये एडवाइस सिर्फ आपके लिए है कि आपकी मन की घबराहट, ये लॉस्ट फील करना, ये सब कुछ कोई ना कोई एक साइन है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे और ये लॉस्ट फीलिंग को कैसे कम किया जाए उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि लॉस्ट फील करना गलत नहीं है। लॉस्ट फीलिंग का मतलब है कि असमंजस की स्थिति में रहना, कुछ समझ नहीं आना कि क्या करे और क्या ना करे, कोई रास्ता दिखाई नहीं देना कि इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। जब हम ऐसी दुविधा में जब फंस जाते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें ये समझ में आएगा कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही होती है लॉस्ट फीलिंग। तो लॉस्ट फील करना गलत नहीं है। कान्हा जी कहते हैं कि जब लाइफ का एक फेज खत्म होता है, यानी कि एक चैप्टर खत्म होता है और एक नया चैप्टर जब शुरू होता है, तब कुछ ना कुछ हिचकिचाहट मन में रहती है, थोड़ी घबराहट भी रहती है, थोड़ी असमंजसता भी रहती है कि अब हम क्या करें और क्या ना करें, क्या ये नया अध्याय शुरू भी करें या नहीं, क्या ये अध्याय हमारे जीवन में कुछ अच्छे परिणाम लाएगा भी या नहीं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं मन में रहते हैं। तो ये गलत नहीं है, क्वेश्चंस का मन में आना गलत नहीं है। ये भविष्य के प्रति थोड़ी बहुत चिंता होती है जो सभी के मन में होती है, तो ये गलत नहीं है, ये कान्हा जी कहते हैं। लेकिन कान्हा जी एक बात कहते हैं कि अगर आप ऐसी फीलिंग में हैं भी और आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं डायरेक्शन दिख रही है, फिर भी आपको रुकना नहीं है। रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक बार कर्म शुरू कर दिए ना, तो वो कर्मों को खत्म तो नहीं करना। अब परिणाम चाहे जो हो, वो कर्म तो आपको करनी ही है, उनमें आपको रुकना नहीं है, चलते रहो। कान्हा जी कहते हैं कि शांति में लिया गया एक निर्णय घबराहट में लिए गए 1000 निर्णयों से बेहतर होता है। अगर आप थोड़े से शांत है, रिलैक्स है और तब जो आप डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन सबसे बेस्ट होता है। और घबराहट में और बहुत हेजिटेशन में, एंजाइटी और इन सब में जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय चाहे कुछ भी करो सही नहीं होता है। तो ट्राई कीजिए कि आप जो भी डिसीजन ले वो शांति से ले, रिलैक्स होके ले, ओवर थिंकिंग नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोच के और अपने आप को शांत करके फिर ले वो निर्णय। और कान्हा जी कहते हैं कि छोटा स्टेप लो। हर दिन हमें कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी काम को आपने शुरू कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में सफलता मिल जाएगी। लेकिन सफलता ऐसी है कि वो एक दिन मिलेगी ज़रूर, लेकिन वो कब? जब आप बहुत ज़्यादा उस पर डेडिकेटेड रहेंगे, आप ईमानदारी से अपने कर्मों को करेंगे, तो आपके परिणाम जो होंगे वो आप ही की तरफ होंगे, उन्हें कोई आपसे अलग नहीं कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप हर दिन कुछ छोटी अचीवमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो अगर हम बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं स्टूडेंट लाइफ में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारे सपने होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन सपनों के लिए इतना बड़ा जो सिलेबस है उसको एक ही दिन में कंप्लीट कर लो। ये कभी नहीं होगा कि आप इतने बड़े सिलेबस को एक ही दिन में कंप्लीट कर लो, लेकिन कुछ छोटे छोटे टास्क, छोटी छोटी अचीवमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो अगर आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो शुरुआत छोटे से कीजिए। हर दिन कुछ नया टास्क लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, जिससे कि आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी कि आपको करना क्या है। छोटे छोटे टास्क, यानी कि हमें अगर मीलों तक का सफर तय करना है तो शुरुआत तो एक ही कदम से होगी ना। तो आपको बस शुरुआत करनी है, आगे का रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। और भगवान तो साफ साफ कहते हैं कि तुम एक कदम चलना तो शुरू करो, आगे की जो भी जर्नी है, आगे का जो भी रास्ता है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और वो मंजिल भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम बस चलना शुरू करो। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि हमारे हाथ में जो है वो क्या है, सिर्फ कर्म करना। तो आप एक बार कर्म करना स्टार्ट कीजिए, फिर कान्हा जी कहते हैं कि तुम कर्म करना शुरू करो, मैं हर समय तुम्हें अपने साथ ही मिलूंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से कर्म करें और अपनी स्टोरी पर, अपनी कहानी पर विश्वास रखें। इतना विश्वास रखें कि आपको, अगर कान्हा जी ने कुछ बनाया है, आपको बनाया है, तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए बनाया होगा। तो बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप इस दुनिया में हैं और आपको ये ज़िंदगी मिली है, इतना सब कुछ मिला है तो कुछ बहुत अच्छे के लिए मिला है। अपना जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। तो कन्फ्यूजन, ये कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन होना और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब ठीक है, नॉर्मल है, ये अपनी जर्नी का एक हिस्सा है। लेकिन अपने आप में बिल्कुल लॉस्ट हो जाना या किसी काम को कर रहे थे उसको बिल्कुल छोड़ देना, वो गलत है। कर्म करना छोड़ देना बिल्कुल गलत है। अगर आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग करी है तो उसको एंडिंग पॉइंट पे ज़रूर लेके जाइएगा। यही कान्हा जी की एडवाइस है। एंड थैंक यू। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड हरे कृष्णा।